हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम हमारी जनरल साइंस की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए लेके आए जनरल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानवों की पहचान को सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित अत्याधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है। कौन सी तकनीक को काम में लाया जाता है, इसके लिए इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है बायोमेट्रिक अन्वेषण, ऑप्शन बी है जीनोम अनुक्रमण, ऑप्शन सी है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ऑप्शन डी है गुणसूत्र प्ररूपण। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है उसको काम में लाया जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 2, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, कौन सी धातु है ताकि लोहे को जंग ना लगे, तो इसके लिए मिलाई जाती है। तो इसके ऑप्शन है एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है कार्बन, ऑप्शन सी है क्रोमियम, ऑप्शन डी है टिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी क्रोमियम, क्रोमियम मिलाई जाती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया था? जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके टाइम कौन सी, यहाँ जो नीचे गैसेस दे रखी है तो इनमें से कौन सी गैस को काम में लिया गया था? तो इसके लिए इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है लुईसाइड, ऑप्शन बी है मस्टर्ड गैस, ऑप्शन सी है मिथाइल साइनाइड और ऑप्शन डी है फॉस्जिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस को काम में लिया गया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह था। भारत में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन सा था जो अंतरिक्ष में भेजा गया था? तो इसके ऑप्शन से भास्कर, ऑप्शन बी है रोहिणी, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट और ऑप्शन डी है एप्पल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1975 में। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? क्या दे रखा है? सही सुमेलित, मतलब 4 युग्म दे रखे हैं, उनमें से एक तो सही सुमेलित है, बाकी के 3 सही सुमेलित नहीं है। तो इसके ऑप्शंस को देखेंगे। एक साइड तो हमें विटामिन के नाम दे रखे हैं और दूसरी साइड उनके केमिकल नेम दे रखे हैं, तो इनको देखते हैं। ऑप्शन ए विटामिन B1 का रेटिनोल, ये तो गलत है। आगे ऑप्शन बी है विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन, ये सही है। आगे ऑप्शन सी है विटामिन B6 का नियासिन, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है विटामिन सी का कैल्सिफेरॉल, ये भी गलत है। तो यहाँ देख लेते हैं हम इनके बाकी ऑप्शंस को भी। विटामिन B1 है, विटामिन B1 का केमिकल नेम क्या है? थायामीन हो जाएगा। ठीक है, विटामिन B6 है पायरोडॉक्सिन हो जाएगा। विटामिन सी है या इसका एस्कॉर्बिक एसिड। को हम बाकी ऑप्शंस को भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B2 का क्या होगा? राइबोफ्लेविन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आरएच कारक का नाम संबंधित है एक प्रकार के, जो आरएच फैक्टर है वो किसे संबंधित है? इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए कपी से, ऑप्शन बी है मानव से, ऑप्शन सी है बंदर से, ऑप्शन डी है चूहा से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंदर से। किससे? बंदर से। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। बंद कमरे में रखे किसी चालू रेफ्रिजरेटर का दरवाजा यदि खुला रख दिया जाता है तो कमरे पर उसका नेट प्रभाव क्या होगा? यदि हमारे जैसे फ्रिज है, फ्रिज को अगर चालू फ्रिज है उसको कमरे में रखा है और उसका दरवाजा हमने खुला छोड़ दिया है, तो फिर उसका जो हमारे रूम पर है उस पर उसका क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इसके लिए वो मतलब रूम का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? तो इसके लिए इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है कमरे को ठंडा कर देगा, ऑप्शन बी ये कमरे को गर्म कर देगा, ऑप्शन सी ये औसतन कोई प्रभाव नहीं डालेगा, और ऑप्शन डी ये तापमान को ऊपर नीचे करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा कमरा है ये कमरे को गर्म कर देगा, मतलब कमरा जो रूम है उसका टेम्परेचर बढ़ा देगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। एक पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है? 6 किलोग्राम। कितना दे रखा है? 6 किलोग्राम। अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा? चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा? चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान पूछ लिया है। हमारे यहाँ जो मतलब पृथ्वी पर जितना भी द्रव्यमान होता है तो चंद्रमा पर उसी के मतलब वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 1/6 होता है किसी वस्तु का। तो इसके लिए इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है लगभग 1 kg, ऑप्शन बी है 1 kg से कम, ऑप्शन सी 6 kg से कम और ऑप्शन डी है 6 kg। तो यहाँ 6 kg है तो चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा 6 का, तो 1/6 का कितना हो जाएगा? 1 kg, लगभग 1 kg। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लगभग 1 kg। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मोती का मुख्य घटक या संघटक, कुछ भी बोल दो, मुख्य घटक क्या है मोती का? तो इसके लिए इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन सी है
कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट, और ऑप्शन डी ओनली कैल्शियम कार्बोनेट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ओनली कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, मोती का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। स्वच्छ जल में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में डाला जाएगा? मतलब स्वच्छ जल में, तो इनमें से कौन सा एक डाला जाएगा? इसके लिए ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए है केरोसिन, ऑप्शन बी है सरसों का तेल, ऑप्शन सी है नींबू रस, और ऑप्शन डी है चीनी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नींबू रस डाला जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। सीमेंट के निर्माण में जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है? हमें यहाँ देखो, हमें ये पता होना चाहिए जो जिप्सम है, जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, ये हमें याद होना चाहिए, CaSO4.2H2O। ठीक है, तो जिप्सम को क्लिंकर में क्यों मिलाया जाता है अगर हम सीमेंट का निर्माण कर रहे हैं? तो इसके लिए इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए सीमेंट की जमने की दर को कम करने के लिए, ऑप्शन बी कैल्शियम सिलिकेट के कणों को बांधने के लिए, ऑप्शन सी है कोलाइडी जेल की रचना को सुकर बनाने के लिए, और ऑप्शन डी है सीमेंट में प्रबलता प्रदान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीमेंट की जमने की दर को कम करने के लिए। सीमेंट धीरे धीरे जमेगी तो वो मजबूत होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। मलेरिया रोधी दवा कुनेन एक पौधे से बनाई जाती है। किसी पौधे से बनाई जाती है, उस पौधे का नाम क्या है? जो हम पूछ रखा है, जो कुनेन है वो हमें किस पौधे से प्राप्त होती है? तो इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है नीम, ऑप्शन बी है यूकेलिप्टस, ऑप्शन सी है दालचीनी, और ऑप्शन डी है सिनकोना। तो कुनेन किस पौधे से प्राप्त होती है? सिनकोना के पौधे से। ठीक है, और जो ये कुनेन मतलब किसकी बीमारी में काम आती है? मलेरिया के टाइम मलेरिया में काम में ली जाती है कुनेन। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि मतलब जैसे ये कुनेन है, वो सिनकोना जो पौधा है उसकी किस भाग से प्राप्त होती है? तो सिनकोना की छाल से में कुनेन प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? छाल से। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। प्याज के काटने और छिलने पर किसकी विद्यमानता के कारण आंखों में पानी आता है? हम प्याज काटते हैं तो हमारी आंखों में पानी आता रहता है, तो वो पानी किस कारण से आता है? तो ये हमें पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए कोशिकाओं में सल्फर, ऑप्शन बी है कोशिकाओं में कार्बन, ऑप्शन सी है कोशिकाओं में वसा, ऑप्शन डी है कोशिकाओं में एमिनो अम्ल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कोशिकाओं में सल्फर। सल्फर की वजह से हमारी आंखों में पानी आता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। गलगंड का बढ़ना मुख्यतः किसकी कमी के कारण होता है? किसकी कमी के कारण गलगंड का बढ़ना होता है? तो इसके लिए इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है कैल्शियम, ऑप्शन डी है लोहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन। आयोडीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। लार किसके पाचन में मदद करती है? जो हमारी जो लार होती है वो किसके पाचन में मदद करती है? ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है विटामिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्च। जो स्टार्च है, स्टार्च के पाचन में लार मदद करती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पक्षी दे रखे हैं, इनमें से मतलब सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन ए कबूतर, ऑप्शन बी तोता, ऑप्शन सी गुंजन पक्षी, और ऑप्शन डी है घरेलू गौरैया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है? गुंजन पक्षी। हमिंग बर्ड होता है वो सबसे छोटा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, जो हमारी शरीर है उसमें सबसे लंबी बोन कौन सी है? इसके लिए इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए है टीबिया, ऑप्शन बी फीमर, ऑप्शन सी ह्यूमेरस, ऑप्शन डी अल्ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फीमर। सबसे लंबी तो फीमर होती है। इसी के अलावा हमें ये भी पता होना चाहिए सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? वो होती है स्टेपिस, कान में होती है। फीमर कहाँ होती है? फीमर तो जांघ की हड्डी है। ठीक है, जो सबसे लंबी है, और सबसे छोटी स्टेपिस वो कान की है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। आयोडोफोम का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसके लिए इसके ऑप्शन को देखेंगे। आयोडोफोम है, उसका उपयोग किस रूप में किया जाता है? ऑप्शन ए है एंटीपायरेटिक, ऑप्शन बी है एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी है एंटीसेप्टिक, और ऑप्शन डी है एनेस्थेटिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक के रूप में आयोडोफोम का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। जो वायुमंडलीय हवा वो पृथ्वी पर किस कारण से रखी जाती है? तो इसके लिए इसके ऑप्शंस देखेंगे। गुरुत्व द्वारा, पवनों द्वारा, बादलों द्वारा, ऑप्शन डी है पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। जो गुरुत्व द्वारा मतलब जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसी के कारण ये जो हमारे वायुमंडल है यहाँ पर ये हवा
रुकी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। वायुमंडल की सबसे नीचे की परत है, तो यहाँ हमें परतें दे रखी है। सबसे वायुमंडल है, इसमें कितनी परतें हैं और कौन सी परत का जो क्रम है, इसके लिए हम इसकी एक डायग्राम को देखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं डायग्राम ऑफ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो इसमें मतलब यहाँ कितनी लेयर्स दे रखी है, यहाँ 5 लेयर्स दे रखी है। पहली जो हमारी जो पृथ्वी है उसके पास में कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फियर। ठीक है, उसके बाद उससे ऊपर है वो कौन सी है, स्ट्रेटोस्फियर, ऑप्शन स्ट्रेटोस्फियर दूसरी है। उसके बाद में तीसरी है वो है मेसोस्फियर, फिर आइनोस्फियर, फिर है एक्सोस्फियर, 5वीं है एक्सोस्फियर। ठीक है, 5 लेयर दे रखी है। सबसे पास में कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, फिर है स्ट्रेटोस्फियर, फिर है मेसोस्फियर, फिर है आइनोस्फियर, फिर है एक्सोस्फियर। ठीक है, तो ये हमें इनका क्रम याद होना चाहिए। तो इनमें इसके ऑप्शंस को देखेंगे। इसके ऑप्शंस में ये जो ट्रोपोस्फियर है, ट्रोपोस्फियर को हिंदी में क्या बोलते हैं, शोभमंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा शोभमंडल। सबसे पृथ्वी के सबसे पास में कौन सी है, ट्रोपोस्फियर यानी शोभमंडल पृथ्वी के सबसे पास है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन 21 की ओर। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है, अलसी है वो किसका प्रचुर स्रोत है, अलसी में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। तो इसके लिए इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी है ओमेगा 3 व सी अम्ल, ऑप्शन सी है आवश्यक अमीनो अम्ल, या ऑप्शन डी है प्रतिऑक्सीडेंट्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी ओमेगा 3 व सी अम्ल, ओमेगा 3 फैटी एसिड। राइट आंसर हो जाएगा। ये अलसी किसका प्रचुर स्रोत है, इसका ओमेगा 3 व सी अम्ल का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर है, हमारे लिए मतलब एक मानक ध्वनि स्तर क्या है। तो इसके लिए हम देखते हैं 90 डेसिबल, ऑप्शन बी है 60 डेसिबल, ऑप्शन सी है 120 डेसिबल, ऑप्शन डी है 100 डेसिबल। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 60 डेसिबल। 60 डेसिबल की जो ध्वनि होती है वो हमारे कानों के लिए अच्छी होती है, उससे ज़्यादा है वो हानिकारक होती है, और उससे कम है वो हमें सुनाई नहीं देती। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसके लिए इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए 29 दिसंबर, ऑप्शन बी है 27 जून, ऑप्शन सी है 28 फरवरी, ऑप्शन डी है 30 जनवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 दिसंबर। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। एक जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग किया जाता है, किसमें काम में ली जाती है अल्ट्रासोनिक साउंड यानी प्राश्रव्य ध्वनि। तो इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए सोनोग्राफी, ऑप्शन बी है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, फुल फॉर्म हो जाएगी ईसीजी की, ऑप्शन सी है ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, और ऑप्शन डी है एक्सरे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोनोग्राफी में काम में ली जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए सोनोग्राफी, सोनोग्राफी में काम में ली जाती है प्राश्रव्य ध्वनि जो अल्ट्रासोनिक साउंड। वो कितनी, इनकी रेंज क्या होती है, इनकी रेंज होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। सूर्य की गिर्द परिक्रमा में निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है। तो सूर्य के चारों ओर जो ये परिक्रमा लगाते हैं, इनमें से कौन सा ग्रह वो सबसे ज़्यादा समय लेता है। तो इसके लिए ऑप्शन देखते हैं इसके। पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शुक्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बृहस्पति वो सबसे ज़्यादा समय लेता है। क्वेश्चन नंबर 26। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है, जो गैल्वेनीकृत लोहा होता है उसके ऊपर किसका लेप होता है। तो इसके लिए ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी है गैलेना, ऑप्शन सी है चांदी, और ऑप्शन डी है जस्ते का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जस्ते का। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। पीतल में कौन सी धातु का संयोग होता है, मतलब जो पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है, वो किन दो धातु से मिलकर बनी है। तो इसके लिए देखो ये पीतल, इसके लिए हम इसकी ट्रिक देखते हैं। क्या होता है पीतल, पिताजी, पिताजी, ठीक है ना, पीतल। तो ये दो धातु से मिलकर बना है, दो कौन कौन सी, एक तो तांबा और जी जस्ता। ठीक है, तो ये हमें आसानी से याद हो जाएगी। पीतल किससे बना है, पिताजी से। पिताजी में कौन सी दो धातुएं हो गई, एक तो तांबा और एक जस्ता। तो इसके लिए हम इसके ऑप्शंस को देखेंगे, तांबा और जस्ता किस ऑप्शन में है। तो इसके ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन ए है तांबा एवं निकल, ऑप्शन बी है तांबा एवं टीन, ऑप्शन सी है तांबा एवं जस्ता। राइट आंसर हो जाएगा तांबा एवं जस्ता। ऑप्शन डी है तांबा प्लस जस्ता एवं निकल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तांबा एवं जस्ता, जो ऑप्शन सी है। इनका भी इसमें जैसे कंपोजिशन इनका मतलब कितना कितना रेशियो है। तो जो तांबा होता है वो 70% होता है, और जो जस्ता होता है वो 30% होता है। ये हमारे पिछले जो रिट का एग्जाम होता है उसमें पूछा है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। पेंसिल का लेड है, जो पेंसिल होती है उसका लेड किसका बना हुआ होता है।
लकड़ी का कोयला होता है, या फिर ऑप्शन बी कोयला होता है, ऑप्शन सी ग्रेफाइट होता है, ऑप्शन डी लैंप ब्लैक होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का बना होता है जो पेंसिल का लेड होता है, और ग्रेफाइट विद्युत का कैसा होता है? सुचालक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। लेंस की बात हो रही, कौन सा लेंस है? अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु किसके सुधार के लिए अवतल लेंस का काम में लिया जाता है? ऑप्शन ए मोतियाबिंद में, ऑप्शन बी है दीर्घ दृष्टि, ऑप्शन सी है निकट दृष्टि, ऑप्शन डी है दूर दृष्टि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी निकट दृष्टि। निकट दृष्टि में क्या होता है? निकट की वस्तुएं वो तो हमें साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, और दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती तो कौन से लेंस को काम में लिया जाता है? अवतल लेंस। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल लेंस निकट दृष्टि में। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? क्या दे रखा है? विटामिन डी उसमें, इनमें से क्या पाया जाता है? तो इसके ऑप्शंस को देखेंगे। ऑप्शन ए स्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन बी है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी है फोलिक एसिड, ऑप्शन डी है रेटिनॉल। तो विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होगा? यही पूछ रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इस प्रकार हमने हमारी जनरल साइंस के क्वेश्चंस को सोल्व किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार हमारी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम जनरल साइंस के क्वेश्चंस को आगे लेते आएंगे। धन्यवाद।